वेनस एक चमकदार सितारा है। हकीकत में ये एक सैयारा है। अगर आप इसको देखना चाहें तो सुबह मशरिकी उफक पर इसे देख सकते हैं, या सूरज गुरूब होने के बाद ये मगरिब में नज़र आएगा। स्पेस से भी इसकी असली सत्ता जो है वो नज़र नहीं आती है, क्योंकि ये बादलों से घिरा हुआ है। इन बादलों में कार्बन डाइऑक्साइड जैसे ग्रीन हाउसेज गैसें शामिल है। वेनस में 96.5% कार्बन डाइऑक्साइड है और 3.5% नाइट्रोजन है। वेनस को अर्थ का सिस्टर प्लेनेट भी कहा जाता है, क्योंकि साइज में और डेंसिटी में ये मिलते जुलते हैं। यहाँ पर भी पहाड़ हैं, मैदान हैं, आतिशफिशा पहाड़ है और लावे फूटते रहते हैं जो आज भी एक्टिव हैं। यहाँ पर सूरज मगरिब से निकलता है। वो इसलिए क्योंकि वेनस जो रोटेट करता है तो ये क्लॉकवाइज रोटेट करता है, जबकि ज़मीन एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करती है। वेनस अपने गिर्द 243 दिन में एक चक्कर काटता है और 225 दिन में ये सूरज के गिर्द एक चक्कर काट लेता है। इसका मतलब ये है कि यहाँ दिन जो है वो साल से लंबा है। यानी अगर बच्चा सुबह पैदा होगा तो शाम को जो है वो रेंगने लग जाएगा और तीसरे दिन चलने लग जाएगा। यहाँ पर दूसरे सैयारों की तरह ज़्यादा घड़े नहीं हैं, क्योंकि यहाँ पर जो भी शूटिंग स्टार होता है वो उसको माहौल रास्ते में ही जला देता है। जहांगीर मुगल बादशाह ने कहा था कश्मीर के लिए, अगर फिरदौस बर्रोए ज़मी अस्त हमी अस्त हमी अस्त, यानी अगर दुनिया में कहीं जन्नत है तो कश्मीर है, यही है, यही है। लेकिन यहाँ वेनस के लिए कहना पड़ेगा कि अगर बर्रोए जहाँ जहन्नम अस्त हमी अस्त हमी अस्त, यानी अगर दुनिया में कहीं जहन्नम है तो वेनस में है। वो इसलिए क्योंकि यहाँ पर शदीद गर्मी होती है। यहाँ का दर्जा हरारत जो है 867 डिग्री फ़ारेनहाइट है, जिससे लोहा पिघल जाता है। सूरज की दूरी के लिहाज से वेनस का दूसरा नंबर आता है। मरक्यूरी जो है सूरज के ज़्यादा नज़दीक है, लेकिन वेनस में ज़्यादा गर्मी होती है। वो इसलिए क्योंकि जो सूरज की किरणें होती हैं ये कार्बन डाइऑक्साइड जो है इस गर्मी को पकड़ लेती है और स्पेस में जाने नहीं देती। यहाँ की जो बुलंदियाँ हैं, पहाड़ी चोटियाँ हैं, वहाँ पे तेज़ हवाएं चलती है और यहाँ पर अक्सर बारिश भी बरसती है। ये कौन सी बारिश है? ये तेज़ाबी बारिश है। ये सल्फ्यूरिक एसिड जो है वो बरसता रहता है। अगर हम 5 मिनट के लिए एक कार को वहाँ रखें तो उसमें इस बारिश से खराशी पैदा हो जाएंगी। जो इससे पहले जितने भी वेनस पर मिशन गए हैं उनसे यह हमें पता चलता है कि यहाँ की चोटियों पर, यानी यहाँ के पहाड़ बुलंदियों पर बर्फ भी है। यहाँ बर्फ कैसे आ गई? दरअसल ये मैदियात के छोटे छोटे जर्रे जो है जो जम गए हैं वो बर्फ की शक्ल में हमें नजर आते हैं। हमें वेनस के बारे में कैसे जानकारी मालूम हुई? सोवियत यूनियन ने यहाँ पर लैंडर उतारे और उन्होंने हमें इंफॉर्मेशन दी, वहाँ से मालूमात भेजे ज़मीन तक। लेकिन ये बहुत शॉर्ट पीरियड के लिए वहाँ रह सके, क्योंकि उसके बाद जल्द ही ये गर्मी की वजह से तबाह हो गए और पिघलना शुरू हो गए। अमेरिका ने भी यहाँ पर अपने मिशन भेजे, लेकिन उसने इसकी वेनस की ज़मीन पर सतह पर वो अपने रॉकेट नहीं उतारे, बल्कि इसके मदार में ही वो चक्कर लगाते रहे और इसके जो है तस्वीरें खींचते रहे। मुस्तकबिल में भी हिंदुस्तान ने एक मंसूबा बनाया है जिसमें वो शुक्रयान को मार्च 2028 में भेजेगा, और यूएसए जो है वो 2028 और 2030 के दरमियान
जो है 2 मिशन जो है वेनस पर भेज रहा है। इससे मजीद मालूमात हासिल होगी।